राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा गया पहुंची है, पूरी टीम भी पहुंची है। हर जगह जहां जहां जा रहे हैं अपार जन समर्थन मिल रहा है, जनसमूह की भारी भीड़ नजर आ रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी हैं। सर, जहां जा रहे हैं जन सैलाब, वोट अधिकार यात्रा इतना अपेक्षित था कि देखिए, हम लोग को पता था और हमेशा हम लोग कहते थे कि बिहार बदलाव की धरती रही है, और अभी ये कारवां दूसरा जगह आई है। आज ये चूंकि फर्स्ट और सेकंड कारवां जो है गया में नाइट हॉल्ट होगा, और देखिएगा कि आते आते ये जो है ना कारवां इतनी बढ़ेगी कि आप जन सैलाब को रोक नहीं पाएंगे। इसका एक मुख्य कारण है कि डे वन से शुरू से हमारे नेता राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी ने इसका सारे इलेक्शन कमीशन का पोल खोलते गए, और जब जैसी SIR पर सारी वक्ताओं के थ्रू और सारे नेताओं के थ्रू ये जब बात जाने लगी, तो इलेक्शन कमीशन पहले तो समझ रहा था कि ये लोग थक के हार के बैठ जाएंगे, इनको से तो कुछ होते कि नहीं रहा। लेकिन हम लोगों ने प्रयास करते रहा, और आज जनता के अंदर गहन वोटर पुनरीक्षण की आवाज़ लोगों से पहुंच गई, और आज उसी के लिए यह जन सैलाब रोडों पर उतरा है। हमने एक इंटरेक्शन, जिनकी वोट चुराई गई है, नाम काटी गई है, एक हम लोगों ने औरंगाबाद में राहुल जी से इंटरेक्शन कराया, जिसमें महिलाएं, बच्चे जो 4 बार वोट दे चुके थे, जो 2 बार वोट दे चुके थे, अभी जिंदा हैं, उन लोगों से भी हम लोगों ने मिला, और मिल करके राहुल गांधी जी से मिले लोग और सारे सवाल दिए। और सवाल में यही स्पष्ट निकला कि जो शंका था कि गरीब के नाम कटेगी, सारे गरीब के नाम कटे हैं। दूसरा मीटिंग हम लोग जो है एक इंटरेक्शन प्रोग्राम रखा था वोटर अधिकार में, जिन रेल के तहत नाम जिनके काटे गए थे, ये मदनपुर के एक गांव में हम लोग रखा था। वहाँ भी ये सेम सिचुएशन। अब धीरे धीरे उबाल आ गया है, धीरे धीरे जनता इस लड़ाई को समझने लगी है, इसलिए ये जन समर्थन। कल आप लोगों की यात्रा शुरू होती है, इलेक्शन कमीशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होता है, आप लोगों पे तमाम आरोप लगाए जाते हैं। कहा गया है कि 6 दिनों के अंदर माफ़ी मांगने के लिए। देखिए, माफ़ी तो उनको मांगना पड़ेगा, माफ़ी उन्हें मांगना पड़ेगा, और जनता से माफ़ी मांगना पड़ेगा। जो इंटरेक्शन हम लोगों ने राहुल जी के नेतृत्व में, तेजस्वी जी और हम खुद थे, इंटरेक्शन यदि मीडिया को हम लोग इसलिए वहाँ से दूर रखा कि कल वो कहेंगे कि ये मीडियाबाजी कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने उनके प्रॉब्लम से और उनकी समस्या से, नाम कटने की कारण क्या है, उस समस्या से अवगत हुए, और ये सेम टू सेम जो हमारे पहले घोषणा थी, वो सेम बातें उभर के सामने आई कि हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, हमारे परिवार जो है बिहार से बाहर काम कर रहे हैं, हम जो है महिलाएं घर में हैं। पिछले बार हमारे ससुर का नाम था, हमारे देवर का नाम था, हमारा नाम था, हमारे पति का नाम था, वो सारे के नाम का। मैं और समझना चाहूँगा, ग्राउंड पे क्या रिस्पांस मिल रहा है सर आप लोगों को? ग्राउंड में तो आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। अभी देख लीजिए कैसे चिलम चिला लोग कहें। तो ये बदलाव है, और लोग अब ये कहने लगी है। अभी हम लोग जो मदनपुर में किया, वो रफ़ीगंज में किया, उसमें साफ कहा कि अब सरकार को रहने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग रहने नहीं देंगे। इसलिए ये एक तरह से बदलाव, SIR इनको ले डूबेगी। और ये देखिएगा कि आज इनका के गया के इस गुरारू में आप बताइएगा कि हमने क्या कहा था। ये सरकार जाने वाली है, और SIR के मुद्दे पर जाने वाली है। जनता अलर्ट है। जिनके परिवार के 10 नाम काटे हैं, उनके पूरे रिलेटिव, पूरे खानदान के लोग नाराज हैं। तो आप सोच सकते हैं कि उसको कैसे आप नाराजगी को कैलकुलेशन बड़ा होगा। तो सर, इस बातचीत के लिए तो हम गया से सीधे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी से जुड़ रहे थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। SIR के मुद्दे पर भी बताया कि किस तरीके से देश में, पूरे देश में, न सिर्फ बिहार में माहौल गर्म है।
वीडियो जर्नलिस्ट राजवल्लभ के साथ प्रेम कश्यप, न्यूज़ बाइस्कोप, गया।